हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का 13 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 13 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो 100% रियल होंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि लूनी नदी कहाँ पर समाप्त होती है। तो देखिए, लूनी नदी जो है ना, ये कच्छ का रण से समाप्त होती है। तो कच्छ का रण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें लूनी नदी की, तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि लूनी नदी जो है ना, ये अरावली पर्वतमाला में पुष्कर घाटी से शुरू होती है और गुजरात में कच्छ के रण में ख़त्म होती है। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर ज़िले के नागपाड़ या नागा पहाड़ियों से होता है। तो अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान के अजमेर ज़िले के नागपाड़ या नागा पहाड़ियों से होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है। तो देखिए, भोजन का पचना जो है ना, ये वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी राक्षस ताल से निकलती है। सतलुज नदी जो है ना, ये राक्षस ताल से निकलती है। तो सतलुज नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी जो है ना, ये सिपकी ला पास से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो पहला फैक्ट आपको ये याद रखना है, यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मौजूद है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सतलुज नदी की उत्पत्ति तिब्बत में राक्षस ताल झील से हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सतलुज नदी सिंधु नदी का एक पूर्वी तट है। सतलुज का सिंधु से पाकिस्तान के मिठानकोट में संगम होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बिरजू महाराज किससे संबंधित है। देखिए, बिरजू महाराज जो है ना, ये कत्थक से संबंधित। तो कत्थक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें बिरजू महाराज की, तो बिरजू महाराज का जो जन्म है ना, कत्थक नृत्य के लिए प्रसिद्ध जगन्नाथ महाराज के घर हुआ था, जिन्हें लखनऊ घराने के अच्छन महाराज कहा जाता था। ये रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में। तो 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में सुशील चंद्रा। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि सोनल मानसिंह किससे संबंधित है। तो देखिए, सोनल मानसिंह जो है ना, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें सोनल मानसिंह की, तो देखिए, सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं जो भरतनाट्यम और ओडिसी में माहिर हैं। 1992 में वह पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और 2003 में सोनल पद्म विभूषण से सम्मानित तो होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से वर्ग में पक्षी आते हैं। देखिए, उभयचर वर्ग में पक्षी आते हैं। तो उभयचर वर्ग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, डांडिया जो है ना, ये गुजरात का लोक नृत्य है। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें डांडिया नृत्य की, देखिए, डांडिया गुजरात का एक लोक नृत्य है। इसे डांडिया रास या रास के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये नवरात्रि पर्व पर लोक नृत्य किया जाता है। नृत्य राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, राजस्थान के जो प्रमुख नृत्य हैं, जिनमें गणगौर हुआ, झूलन लीला हुआ, घूमर हुआ, झूमा हुआ, चक्री हुआ, सुसीनी हुआ और कालबेली हुआ। ये जो नृत्य है ना, ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। अब बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल के नृत्य की। देखिए, पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं काठी, ढली, बाल, कीर्तन, महल। पंजाब की बात करें तो पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्दा, भांगड़ा, डफ, नैकल। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि रियासतों का विलय किसके द्वारा किया गया था। देखिए, रियासतों का जो विलय है ना,
सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के समय देश में करीब 562 राजाओं नवाबों की रियासतें थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की कूटनीतिक प्रयासों से इनका विलय हो गया। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। अगर हम बात करें गुजरात राज्य की, तो गुजरात में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। और भारत की जो स्थल सीमा जो है ना, ये लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष जो है ना, ये दूरी का मात्रक होता है। तो दूरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें प्रकाश वर्ग की, तो देखिए, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये खगोलीय दूरी का मात्रक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर, जो कि बहुत लंबी दूरी है। लंबाई का मात्रक जो 10 से 10 मीटर के बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम कहलाता है। इसे ए द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब मूल राशि, एसआई मात्रक और प्रतीक देख लीजिए। जैसे कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है और इसका प्रतीक एम होता है, ठीक है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है और इसका प्रतीक केजी होता है। समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है और इसका मात्रक एस होता है, प्रतीक एस होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और इसका प्रतीक ए होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तापमान की बात करें तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है और इसका जो प्रतीक है ना, के होता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है और मोल होता है इसका ये प्रतीक। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है और इसका जो प्रतीक होता है वो सीडी होता है, ठीक है। यह भी आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि मोहिनी अष्टम कहाँ का लोक नृत्य है और इसे कौन से कलर की साड़ी पहनी जाती है? तो इसके बारे में जान लेते हैं। नर्तिकाएं सफ़ेद या हल्का सफ़ेद सामान्य साड़ी पहनती हैं, जो चमकीले सुनहरे या सुनहरे रंग के साथ काशीदीकारी के साथ अलंकृत होती है और इसके साथ इस रंग से मिलती जुलती चोली या ब्लाउज पहनी जाती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यातायात के वाहनों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? देखिए, यातायात के वाहनों में सीएनजी गैस प्रयोग की जाती है। तो सीएनजी गैस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? देखिए, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को कहते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में जान लेता है। इनका पैदाइशी नाम जो था रोशन अख्तर था। हालांकि 29 सितंबर 1719 को शाही इमाम सैयद बरदाउन ने उन्हें सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में सल्तनत ए तैमूरिया के तख्त पर बिठाने के बाद अबू अल फतेह नसरुद्दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह का खिताब दिया। खुद उनका तखल्लुस शदा रंगीला था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि नीली क्रांति किससे संबंधित? देखिए, नीली क्रांति जो है ना, ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो देखिए, नीली क्रांति के जनक कौन थे ये भी जान लीजिए। डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन कैसा परिवर्तन है? तो भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। भोजन के पाचन में विभिन्न एंजाइम और रसायन शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। तो राजीव कुमार आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एम्पलीफायर किसका मात्रक? देखिए, एम्पलीफायर जो है ना, विद्युत आवेश की इकाई का मात्रक है। तो विद्युत आवेश की इकाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भाई, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसे प्रति इकाई समय अंतराल में प्रवाहित होने वाले आवेश या आवेश के प्रवाह की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। और इसकी दिशा धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कूलाम जो है ना, ये आवेश का एसआई मात्रक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ओम जो है ना, ओम जो है ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं।
दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है ना, चालुक्य राजवंश शासक पुलिकेशिन द्वितीय से है। ऐहोल अभिलेख चालुक्य राजवंश से संबंधित है। यह अभिलेख चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय, जिन्होंने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया था, के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? रवि कीर्ति के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ज्वलन के समय किस रंग में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है? तो देखिए ज्वलन के समय नीले रंग में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अम्ल वर्षा जो है ना, SO2 प्लस NO2 के कारण होता है। इसमें देखिए pH इसका होता है 5.5 से कम। जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायु में छोड़ा जाता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप अम्ल वर्षा होती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फोटोग्राफी में किस नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है? देखिए फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है AgBr। सिल्वर आयोडाइड AgL का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का उपयोग प्राय चिन्ह लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? देखिए मानसरोवर झील से जो है ना, पंजाब की सतलुज नदी और असम की ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इनके व्यास की बात करें तो इनका व्यास लगभग 15 मील और क्षेत्रफल लगभग 200 वर्ग मील है। पंजाब की सतलुज नदी और असम की ब्रह्मपुत्र नदी इसी झील से निकलती है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? देखिए भोजन का जो पाचन होता ना है, ये अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।